चुनावी सीजन है, नेता दिन रात रैलियां कर रहे हैं, जनता उनकी बात सुनती है, बीच में चुनाव की तारीख पड़ जाती है, तब जाकर मुद्दों की याद भी आती है। मुद्दे आपके सनद रहें, इसीलिए हमने एक बोर्ड गेम तैयार किया है। इसमें वो सारे इश्यूज हैं जो आपको वोटिंग तक खींच कर ले जाते हैं। मुद्दे आपके, वोट आपका, नेता भी आपका। ईवीएम का बटन दबा, वोटर का निशाना कहां लगा? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहता है। महंगाई बनाम मंगलसूत्र, मतदाता ने किसे दिया जीत का सूत्र? आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। रोजगार बनाम शरिया, आपने क्या सोचकर वोट दिया? कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते? विरासत बनाम विकास, अब की बार आम जनता को किससे आस? मुद्दा क्या? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। पार्टी से मजबूत लीडर होना चाहिए जो सीट निकाल। बेरोजगारी है, शिक्षा है और सफाई है, और जो लोकतंत्र की जो हत्या और रेस टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक को समान नागरिक समझना चाहिए। देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, मतलब एजुकेशन को लेके, सब चीज़ को लेके। जी, मुद्दा कोई भी रहे, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जीते, बस वो देश का विकास करे। आपने क्या सोचकर बोला? चेंज। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 यानी 543 में से 190 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। वोटर निकले, लाइन में लगे, अपनी बारी का इंतजार किया, पोलिंग बूथ के अंदर गए, बटन दबाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। मगर सवाल है, इस बार का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा? 88 सीट पर पिछली बार के मुकाबले कितना मतदान हुआ? कुछ जगहों पर कम मतदान का क्या मतलब है? 35% सीट पर वोटिंग के बाद एनडीए का ग्राफ कितना बढ़ा? इन सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता स्नेहलता ने वोटिंग के बाद मुस्लिम समाज के लोगों से बात की। सरकार के काम पर या महंगाई के नाम पर भाईजान का वोट आखिर गया कहां? मुद्दे क्या रहने वाले हैं वोट करने के? इस बार मुद्दे हैं जो है विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। महंगाई। मुद्दा क्या? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। तो तालीम का शहर है, यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दुनिया में जाने जाते हैं। नहीं, वो तो जाने जाते हैं, फिर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें ऐसी तालीम। शिक्षा मंत्री भी यहीं से आते हैं जी, उनका जो है यहाँ पे कमी रह गई शिक्षा में। नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ऐसी शिक्षा का वो नहीं है जी। क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच के? हमारी समझ ये आ रहा है, बेरोजगारी है यहाँ पे, महंगाई है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, जो 1000 का है, वो 1100 रुपए भी पहुंचा है। हर चीज पे महंगाई है, दूध पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी है। मुद्दा वही है, जो काम धंधे है नहीं आदमी के, और महंगाई बहुत हो रही है। यही मुद्दे हैं और क्या है। हाँ, यही मुद्दों पर चल रहा है इलेक्शन। इसी मुद्दे पर चल रहा है। महंगाई, विकास, शिक्षा, गरीबी, स्कूल, अस्पताल, यानी वोटर के दिमाग में ये मुद्दे चस्पा तो रहते हैं, कैमरे के सामने खुलकर इजहार भी करते हैं। तो क्या वाकई जमीन पर हवा कुछ और है, या फिर मतदान केंद्र में जाकर मन बदल जाता है, लीडर की शक्ल याद आती है? पड़ताल तो इसकी भी होगी, लेकिन पहले वोटिंग पैटर्न का पूरा कैलकुलेशन। जिन 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां चुनाव आयोग की आखिरी अपडेट तक वोटिंग परसेंट 2019 के चुनाव के मुकाबले कम दिखा। 2019 में उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर 62% मतदान हुआ था। इस बार इस वोटिंग पैटर्न से क्या समझ आया? बिहार की 5 सीट पर पिछली बार 62.93% मतदान हुआ। इस बार वोटर निकले और आंकड़ों की शक्ल में ये मैसेज दिया। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 67.67% वोटिंग हुई थी।
इस बार के पैटर्न से किसका नफा और किसे नुकसान? राजस्थान की 13 सीटों पर 2019 में वोट परसेंट 68.42% था। अब की बार रेगिस्तान में वोटों के रूप से क्या समझ आया? पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीट पर वोट डाले गए, वहां पिछली बार 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार मतदाता क्या देखकर वोट डालने पहुंचे, जो ऐसी फिगर सामने आए? आपका क्या नाम? खदीजा खातून। पहली बार वोट देने आई हैं? जी। चूंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर है, आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? सबसे ज़रूरी बात क्या है जिसको आपने आज ध्यान में रखा? बिजली बिल भी ज़्यादा आता है और पानी मेरे तरफ नहीं आता है। आपको लगता है आपके इलाके में विकास हुआ है या नहीं हुआ? काम हुआ है? काम अब की बार कहाँ हुआ है? नहीं, अब की बार नहीं हुआ है। बदलाव ज़रूरी है। बदला नहीं चाहते हैं तो वही आदमी काम करे ना, बढ़िया करे काम। आप चाहती हैं कि बदलाव ना हो, लेकिन जो भी आपके सांसद है वो काम करे। ये वो वोटर हैं जो अपने मुद्दे खुलकर जाहिर करते हैं। पहले कभी हिचक होती थी, लेकिन अब कैमरे के सामने पूरे कॉन्फिडेंट हैं। वैसे जिन 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां पिछली बार का चुनाव नतीजा कैसा रहा? इससे भी दूसरे चरण की वोटिंग का थोड़ा बहुत पैटर्न समझा जा सकता है। 88 सीट में से 18 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी लगातार 3 बार से जीत हासिल करती आ रही है। वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस हैट्रिक लगा चुकी है। आमतौर पर दूसरे चरण में चुनाव का मोमेंटम दिखाई पड़ता है। पिछली बार इन 88 में से 51 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 19 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा। इन 88 सीटों में से बीजेपी के पास 42 सीट थी, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीट ही थी। सवाल है, इस बार वोटर्स, खासकर मुस्लिम तबके का मोमेंटम किधर था? क्या जहन में विकास था या फिर विरासत टैक्स समेत दूसरे मुद्दे? आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ कि धूप है, गर्मी है, बावजूद इसके कतारों में लगे हैं और कतार भी ऐसी कि बेहद खूबसूरत है। जी सर, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि भाई आज समाज में जो है, जो जितने भी ये जैसे सफाई का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, इस तरह के हम इसे बदलाव चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हो दोपहरी में भी लगे हुए हैं, धूप में लगे हुए हैं, मुद्दे के लिए लगे हुए कि सही काम हो जाए। वोट की ताकत, समाज की ताकत से सर बेरोजगारी है, शिक्षा है और सफाई है, और जो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है इस टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक को समान नागरिक समझना चाहिए सरकार को। आपके लिए क्या मुद्दा है? यूथ है, देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, मतलब एजुकेशन को लेके, सब चीज़ को लेके। तो ये क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? क्या मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस टाइम, और मैं चाहती हूँ इसमें चेंजेस आएँ। हर सेक्टर में गवर्नमेंट वैकेंसी निकालो, उसे फील भी करे, यानी सिर्फ नोटिफिकेशन लगा छोड़ दे। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि वोट आए, सरकार चेंज हो और कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आए। आपने जो वोट डाला, क्या वोट के पीछे की सोच? बेरोजगारी की वजह, बेरोजगारी है, काम नहीं है, पब्लिक परेशान है, इसलिए डाला वोट। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? सर बेसिकली एजुकेशन मेरा मेन पॉइंट है, जो मेरी एजुकेशन को सपोर्ट करे। एजुकेशन आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, तो एजुकेशन पे थोड़ा रिलीफ मिले, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। क्या क्या मुद्दा रहा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में, पुलिस हो, रेलवे हो, एजुकेशन हो, टीचर्स हो, एवरीवेयर। सर मैम, आपने क्या सोच कर? सर विकास के लिए कि न्यू डेवलपमेंट हो, सब चीज़ यानी कि चेंजिंग होनी चाहिए। और इस टाइम इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक 400 का सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है, कि मैं सरकार के कुछ काम के लिए बेहतरी समझती हूँ कि अच्छा है और कुछ काम अच्छा नहीं है।